तो इस तरीके से आप हर पौधों में ऐड कर सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को। 15 दिन के अंदर एक बार आपने ये लिक्विड इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, हमारे पौधे अचानक क्यों सूख जाते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर यह है कि आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है। अगर आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, अच्छे से आपने तैयार नहीं की, पौधा लगाते वक्त जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, फल फूल रहा होता है, हरी हरी पत्तियां भी लग रही होती हैं, साथ में ब्रांचेस भी होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपने गमलों के अंदर कहीं से भी कोई मिट्टी उठा के गमलों को उससे फिल कर देते हैं और उसके अंदर ही हम पौधा लगा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ना तो कोई कंपोस्ट ऐड हुई है, ना ही इसके अंदर कोई आपने फंगिसाइड ऐड किया है, और ना ही आपके पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन या पोरस है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधे का जो तना है, जो मेन स्टॉक है, उसके ऊपर से अगर पत्ते बिल्कुल नहीं आ रहे, ब्रांचेस नहीं निकल रही, बिल्कुल तने के ऊपर खाली बेजान सा तना पड़ा हुआ है, कोई किसी तरह की ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुका है। हो सकता है कि मिट्टी के अंदर फंगस लगा हो, या ये भी हो सकता है कि पौधों की मिट्टी के अंदर कंपोस्ट की कमी हो, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए, तो ये भी हो सकता है। या फिर आप अपने पौधों की मिट्टी को हल्का सा ऊपर से अगर इसको खरोच लें, या किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से अगर आप इसको थोड़ा सा चेक आउट करें, तो आपके पौधों की मिट्टी काफ़ी बार खुश्क होती है, इंतहाई खुश्क होती है, और ये खुश्की आपके पौधों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ें राट हो चुकी हों, यानी गल चुकी हों, या उनके अंदर कोई बीमारी आ चुकी हो, कीड़े लग चुके हों, तो इससे भी आपके पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो जाती है। जड़ें इंटेक नहीं करेंगी न्यूट्रिएंट्स को, तो फिर धीरे धीरे आपके पौधे का जो मेन स्टॉक है, जो मेन स्टेम है, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आएगी। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये भी सबसे बड़ा मसला होता है दोस्तों। आपके गमलों के अंदर पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है, सरफस आपके पौधों की बिल्कुल गीली होती है, मिट्टी के ऊपर पानी ठहरा रहता है, और उससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स आपका पौधा इंटेक ही नहीं कर पाता। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, वो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ख़त्म हो चुका होता है, और आपके पौधों की मिट्टी खोखली हो चुकी होती है, बेजान सी हो चुकी होती है, जिससे आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और फिर अचानक से सूख जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। नर्सरी से भल मिट्टी मिलती है, आप वो लेकर अपने गमलों को भरिए और उसमें कंपोस्ट ऐड कीजिए। और साथ में ये सलाह दूंगा कि आप 15 दिन के बाद एक बार अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों के ऊपर फल फूल ज़्यादा आएगा और आपके पौधे ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। जैसे आप मिट्टी के अंदर गुड़ाई करते हैं, लिक्विड खाद को जब आप पौधों की मिट्टी में अप्लाई करते हो तो ये फ़ौरन आपके पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। जब प्लांट्स की जड़ों को पहुंचता है ये लिक्विड, तो इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाते हैं, और बस उसी से आपके पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, पौधों के ऊपर जल्दी से फल फूल लाने के लिए और फास्टली ग्रोथ करने के लिए आप कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है जी किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि आप भी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। सब्जियों के छिलके, काफ़ी बार सब्जियां हमारे घरों में आती हैं, फल आते हैं हमारे घरों में, उनके जितने भी छिलके होते हैं वो सब के सब आप किसी भी एक जो वेस्ट बिन होता है उसके अंदर कलेक्ट कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और तकरीबन आप 48 घंटे के लिए या फिर उससे ज़्यादा दिन के लिए रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके पास इस तरह का एक ब्राउनिश माइल लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं दोस्तों। और आप समझ लें कि ये एक तरह से एक परफेक्ट खाद बन जाती है। ये फ़ौरन पौधों की जड़ों में जज़ब हो जाती है। इसका जो पहला बेनिफिट है वो ये है, और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और फौरी तौर पे आपके पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाते हैं, और एमरजेंसली आपका पौधा जो है वो सूखने से बाहर आ जाता है, और उसके ऊपर दोबारा से वो रिकवर कर जाता है, जड़ें रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं, मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी और वाइटलिटी बढ़ जाती है, और साथ में ऐसी खाद के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का भंडार होता है इसके अंदर, जो आपके पौधों की मिट्टी को चाहिए पोरस बनाने के लिए, वेल ड्रेन बनाने के लिए। और यही मिट्टी तो हमें चाहिए। इसी तरह की मिट्टी जब आप तैयार करते हैं, ये खाद ऐड करते हैं, 15 दिन के बाद आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर नहीं आ रहे, आप डाल सकते हैं।
किचन वेस्ट के अंदर बहुत सारी ताकत होती है, तो किचन वेस्ट को ज़ाय मत कीजिए। घर पे जितनी भी सब्जियां आती हैं उनके छिलकों को ज़ाय मत कीजिए, उनको आप कलेक्ट कीजिए और इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ ही दिनों के अंदर तैयार करके अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अब फाइनली हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। इस किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना ये है, गुड़ाई करनी है गार्डनिंग टूल की मदद से। कुछ इस तरीके से गुड़ाई कर लेते हैं। मिट्टी के अंदर गुड़ाई जब आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो फिर मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है और यही पौधों को नुकसान पहुंचाती है, पौधों की ग्रोथ में खलल डालती है। तो आपने मिट्टी को हमेशा पोरस बनाना है, मिट्टी का आपने ध्यान रखना है, अच्छे से आपने गुड़ाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हल्की सी मैंने गुड़ाई कर ली है। अब गुड़ाई करने के बाद ये जो हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, इसके अंदर 50% हमने लिक्विड डाला है, 50% इसमें वाटर ऐड किया है। तो इस तरीके से आप ये 1 गिलास के बराबर तैयार करके डायरेक्टली मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप हर पौधों में ऐड कर सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को। 15 दिन के अंदर एक बार आपने ये लिक्विड इस्तेमाल करना है। दोस्तों सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडोर प्लांट है तो उनमें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर पौधे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खाद दे सकते हैं। फल फूल आएगा, ब्रांचेज आएंगी, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी आपके पौधों के ऊपर और जो सूखापन है वो दूर हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, आप भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके फ़ौरन पौधों में डाल देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।